वेलकम बैक योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी? सब बहुत अच्छे होंगे। गुड। कैसी चल रही है स्टडी बेटा? बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। नई लास्ट क्लास में हमने आपको नया टॉपिक पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा लगा टॉपिक? एकदम मस्त था ना, झकास। गुड। तो अब इसका आपको क्या काम है, इसको किस तरह फैलाना है? जैसे कोविड-19 फैल रहा है, कोरोना वायरस एकदम हर जगह तबाही मचा देनी है। ठीक है बेटा, चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि हाउ वी आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, यस या नॉट। ठीक है, किस तरह हम पहचान करें। तो आइए हम एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। यहाँ से द लेंथ से लेकर ब्रेथ तक अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, यही इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो द लेंथ क्या बोला है, उस प्लॉट की जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो 1 more than। जब भी मोर देन और लेस देन आए तो मोर देन का मतलब होता है प्लस करना, लेस देन का मतलब होता है माइनस करना। तो इसने कहा 1 more than मतलब 1 प्लस होगा। गुड। सेकंड, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये जो ट्वाइस, थ्राइस, ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बेटा? 3 टाइम 4 टाइम, इनका मतलब भी मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब भी मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसने कहा है ब्रेथ के ट्वाइस और थ्राइस है। तो किस तरह, आपको पता है एक रेक्टेंगुलर होता है, हम जैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाए, ये इस टाइप का रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई बेटा जी, और ये इसकी क्या हो गई? ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हो गई। ABCD हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। ठीक है बेटा, अब उसने क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि जो उसकी लेंथ है 1 more than है ट्वाइस द ब्रेथ। किसके? क्वेश्चन ना ऐसे पूछो, क्वेश्चन से ही पूछो किसके है ट्वाइस द ब्रेथ और 1 more than? ब्रेथ के। किसके? ब्रेथ के। तो आप ब्रेथ को क्या लोगे? x। अभी हमने लास्ट चैप्टर जब इंट्रोड्यूस किया था, पढ़ाया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें वर्ड में लिखा है चैप्टर के नाम में टू वेरिएबल, तो हम उसमें 2 वेरिएबल यूज करते थे, एक x और एक y। अगर ये क्वेश्चन उसमें होता तो हम उसको मानते x, लेंथ को x मान लेते, ब्रेथ को y मान लेते। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे कि ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ को y मान लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन 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 बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ, कोई भी इक्वेशन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या पढ़ाया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप इसमें देखिए x एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करने, सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करना है। बात समझ में आई? क्लियर हुई बातें? तो यहाँ इस पूरे चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल लेना है, चाहे आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, a ले लो, b ले, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब तक तरीका नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा है जो लेंथ है वो 1 ज्यादा है और ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ के डबल है। ठीक है, तो हम ब्रेथ को ही लेट करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेथ। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी x मीटर। बेटा मीटर में लिखना है क्योंकि मीटर स्क्वायर में आंसर है। पहचान करने का तरीका बताता हूँ, अगर स्क्वायर लिखा हो, जैसे यहाँ स्क्वायर है, दैट्स मीन्स वो एरिया है। अगर क्यूब लिखा है दैट्स मीन्स वॉल्यूम है। आप लिख लीजिए, अगर ऐसे मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, mm स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को, मतलब स्क्वायर लग गया तो एरिया। अगर बात करें वॉल्यूम की, किसकी बात करें? वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या? जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम को। ठीक है। थर्ड, अगर मीटर आए, सेंटीमीटर आए, मिलीमीटर आए, किलोमीटर आए, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस को। ठीक है, क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? तो अगर सिंगल पावर है तो डिस्टेंस है, स्क्वायर है तो एरिया है, वॉल्यूम है तो क्यूब है। इस कंसेप्ट को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए क्वेश्चन है अपना कि जो ब्रेथ आपने x मान ली बेटा, अब लेंथ क्या कहा है आपसे, देखिए आपसे लेंथ के लिए क्या कहा है, लेंथ क्या होगी, अभी लेंथ बताया ना, क्या है लेंथ, वन मोर देन, क्या है वन मोर देन। मैं फिर बता रहा हूं, आज हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक वर्ड भी अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर वन मोर देन का है किससे, ब्रेथ से, गुड। और फिर का है ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ को ट्वाइस करो और उसमें वन ज्यादा कर दो, मोर देन, तो ये हो जाएगा 2x, ब्रेथ तो x है प्लस 1, दैट इज द लेंथ, और ये मीटर में। बात समझ में आई, लेंथ कैसे निकली, ठीक है ना। अब आपको पता है एरिया, बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एरिया गिवन है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता कि एरिया लेना है, वॉल्यूम, अभी बताया ना कॉन्सेप्ट, स्क्वायर है एरिया है, ठीक है। और वैसे भी ये 2D शेप है, 2D शेप कौन सी होती है, जिसको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। और जो हमारे सामने हमें दिखाई देती है तीन साइड में, उसको बोलते हैं 3D। अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड वाले तो मैचस्टिक हो गया, आपका रूम हो गया, ये सब क्यूबॉइड है, ठीक है बेटा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलता है, 2D का वॉल्यूम नहीं निकलता, रेक्टेंगल का सिर्फ एरिया निकलेगा। क्यूबॉइड का भी एरिया निकल सकता है लेकिन रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकलेगा क्योंकि इट इज अ 2D शेप, क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है बेटा। एरिया कितना है 5 to 8, गुड। एरिया की लेंथ कितनी होगी बेटा 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है मल्टीप्लाई में x, इतना क्लियर है बच्चा, गुड। 5 to 8 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इसमें 2 1 जा 2, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x, ठीक है। सोल्व करके सही से लिखेंगे इसको, क्योंकि इक्वेशन जब भी लिखी जाती है आपको पता है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0, तो इसको इधर ले जाएंगे बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8। ये भी हमने आपको बताया था कि ये प्लस माइनस साइन कैसे लगते हैं, जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, इक्वल टू का साइन है, एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस है माइनस, माइनस होगा प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, क्लियर है क्लास, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि इनको ग्राफिकली इक्वेशन बनानी है इनकी, ठीक है बेटा। तो आप ये इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास ब्रेथ कितनी है और लेंथ कितनी है। उसके लिए देखिए अभी तक आपने नहीं पढ़ा, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे। हमने आपको कल बताया था कि हाउ सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। वी हैव 3 मेथड्स, फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड अनदर नेम इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके बेटा, इन 3 मेथड को यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट वो शुरू नहीं हुआ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट है, बट हम आपको यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ। तीनों में से कोई एक मेथड लगाएंगे। सबसे सिंपल जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, और 9th क्लास में पढ़ता है, फैक्टराइजेशन से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर है क्लास यहाँ, ठीक है, क्लियर। जो भी नए स्टूडेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपकी बातें सुनी जाती हैं यहाँ पर। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई शिकायत है या कुछ नया टॉपिक आपको डिस्कस करना है या किसी पॉइंट्स में आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको यूज करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लेकिन जो नहीं जानता आज के बाद नहीं भूलेगा। बस आपका क्या काम है, सब्सक्राइब करिए और इसको जितना हो सके अपने परिवार को बड़ा कीजिए। माइनस प्लस एक्स माइनस 5 to 8 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा कैसे करते हैं फैक्टराइज। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है 2 है, उसका कोफिशिएंट 2 है बेटा। लास्ट कांस्टेंट टर्म दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए
पहले 5 2 8 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आया, 2 8 जा 16, 1 कैरी लगा, 2 2 जा 4 और 1 1 5, 2 5 जा 10, ये आ गया 1056। इसका करेंगे बच्चे एलसीएम। क्या करना होता है उसका एलसीएम। दोबारा सुनिए, जिसकी पावर हाईएस्ट होती है कोफिशिएंट की, वेरिएबल की, उसका कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म दोनों की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। कर ली बेटा, यह है 1056। इसका लेते हैं हम एलसीएम। क्या करेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 से करा 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 8 जा 16। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर 2 से अगेन करेंगे। ये एलसीएम कैसे पता चलता है, देखो जब भी इवन नंबर आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो आपको हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। ओड नंबर आएंगे, जैसे 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7, तो आपके पास ऑप्शन है 5 आएगा तो 5 से करेंगे, अदरवाइज उसको 1 से करेंगे, 3 से करके देखेंगे। किससे करेंगे बेटा, 3 से, ठीक है। और अगर 3 से नहीं हुआ तो फिर 7 से करेंगे। ये बात नोट करके रख लीजिए। 2 से करेंगे अगेन, 2 2 जा 4, 1 इधर गया तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से करा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 1 इधर, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे अगेन 33। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, ओड नंबर, तो इसको 3 से करेंगे, 3 से गया 11, अब 11 तो 11 से कटता है, ठीक है। ये आ गया अपने पास पूरा इसका एलसीएम। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का आपको क्या चेक करना है बेटा, साइन चेक करना है। जब इतना कर लिया उसके बाद कांस्टेंट टर्म का क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। क्या साइन है, माइनस। कितना साइन है बेटा, माइनस। माइनस करके जो एक्स वाली मिडिल टर्म है वो लेकर आनी है। देखो साइन देखना है कांस्टेंट टर्म का, लेकिन लेकर क्या आना है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म दिस वन। यहाँ कितना है बेटा, यहाँ 1 है। जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है 1। तो माइनस करके इन सब नंबर को इस तरह अरेंज करो कि माइनस करके क्या जाए 1 और मल्टीप्लाई करके क्या जाए 1056। बात समझ में आई, समझ में आया। कांस्टेंट का साइन देखना है, मिडिल वैल्यू लेकर आनी है 1। ये जितने भी ये आए हमारे, इन सब नंबर को इस तरह अरेंज करो कि माइनस करके क्या जाए 1 और मल्टीप्लाई करके 1056, ठीक है। आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अभी देखना 1 सेकंड के अंदर आप सीख जाओगे बेटा। देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हो गए, ठीक है 32। 3 इंटू 11 33। अब आप देखो 33 में से 32 माइनस करोगे 1 आएगा, 1 आएगा ना बेटा। और दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 आ गया, 9 और 3 15, 1 कैरी लगा, 9 और 10। क्या मल्टीप्लाई करके 1056 आया, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 33 माइनस 32 x माइनस 528 इजिकल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब आप इस कॉन्सेप्ट को चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। यस क्लास, देखिए 33 माइनस 32 1 होता है बेटा, और दोनों की मल्टीप्लाई हमने देख लिया 1056। अब सोल्व करते हैं, 2x² प्लस 33 और ये x माइनस प्लस माइनस, ठीक है 32 और ये x माइनस 528 इजिकल्स टू 0। क्लियर है, विजिबल है सबको, गुड। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नंबर देखते हैं पहले। यहाँ 2 है या 33, 2 और 33 में कुछ कॉमन है, इट इज अ ओड नंबर, इट इज इवन नंबर, तो देयर विल बी नो कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं x, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। हमेशा जब भी कॉमन लेंगे ना बेटा तो स्मॉल डिजिट्स कॉमन लेते हैं, स्मॉल छोटी वैल्यू लेते हैं। तो देखिए x की पावर 1, x की पावर 2, छोटा कौन है, x की पावर 1, ठीक है। तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा 2, तो एज इट इज 2 में से एक पावर गई 1, 33, x बाहर आ गया, कोई कॉमन नहीं, ठीक है। माइनस लिया बेटा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। अगर x की बात करें, x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन कैसे आ जाएगा, एक नंबर में से तो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो x नहीं आया, यहाँ 32 है, यहाँ 528 है। अगर मैं इसमें से 16 कॉमन ले लूँ, कितना कॉमन ले लूँ 16, तो यहाँ पर कितना बचा बेटा 2x माइनस, यहाँ कितना बचेगा
अगर देखिए एक चीज और, पहले यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन लिया, जब माइनस दोनों में से कॉमन ले तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब 5 to 8 में से 16 कॉमन आ गया, कितना बचा हमारे पास, बचेगा 33। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखो मैं 33 की मल्टीप्लाई 16 से करता हूँ। अभी हमने 33 की मल्टीप्लाई 32 से करी थी ना, तो कितना है, डबल आया 1056। बेटा इसका हाफ कर दिया ना 32 का, तो इसका भी तो हाफ हो जाएगा पूरे का, ये भी याद रखो ट्रिक है। अगर एक का हाफ करा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आया 5 to 8 ही आएगा। ठीक है, क्लियर, गुड। अब ये माइनस देखिए, अगर आपको लग रहा है सर ये प्लस कैसा है, मैं आपको चेक करने का तरीका बता। आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस 33x में x, ठीक है, माइनस 16 टू जा 32x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 16 इंटू 33 528। क्लियर है, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है बेटा, क्लियर। अगर हम माइनस लिखते हैं यहाँ तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस है, प्लस कैसा है, गलत हो जाता है ना क्वेश्चन। दूसरी चीज, ये जो वैल्यू है देखिए, ये दोनों में सेम आनी चाहिए। इस फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये सेम नहीं है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन वैल्यू रॉन्ग, क्वेश्चन गलत है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 33 आ गया, सेकंड आ गया x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार करके जीरो के इक्वल रख लेंगे, तो 2x प्लस 33 को जीरो रखा, 2x इक्वल टू माइनस 33, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, x की वैल्यू आ गई माइनस 33/2। क्या ये वैल्यू कभी हो सकती है, नेगेटिव है। आप अगर कहीं घर ले रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कभी नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, नहीं होगा ना, जीरो से तो स्टार्टिंग होती है बेटा, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल, यहां लिख दीजिए इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर ये नहीं है तो दूसरा देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। x माइनस 16 को जीरो रखा, x की वैल्यू आ गई 16, यस ये सही है 16 मीटर। तो x क्या लिया था बेटा हमने, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर, ये आ गई ब्रेथ हमारे पास, ठीक है। और लेंथ कितनी आएगी 2x प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना हो गया 33 मीटर, ये अपनी क्या आ गई लेंथ आ गई। बात समझ में आई सभी को, क्लियर हुई बात। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी आ गई 33 और ब्रेथ कितनी आ गई इसकी बेटा 16, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है, नोट करिए। यस क्लास, देखिए सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगा ना, अगर अच्छा लगा है तो बेटा लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, जितनी बड़ी होगी उतना ही मजा आएगा, ठीक है। और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। 10th क्लास के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सोच रहे हैं हमारा रिजल्ट किस प्लेटफॉर्म पे बनेगा, तो वो लाइव क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सबसे पहले कंजुगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो वर्ड है ना कंजुगेटिव, इसके ना बहुत सारे नाम हैं। ये कहते हैं कंजुगेटिव ओड नंबर, कंजुगेटिव इवन नंबर, और इसने बोला है अभी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये 3 वर्ड में ही ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 3 वर्ड में आता है। आज के बाद ये वर्ड जहां दिखेगा उस बच्चे की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी उस बच्चे की जो ये वर्ड दिखाई देगा, ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई इशू नहीं। ओड नंबर, इवन नंबर और पॉजिटिव नंबर इंटीजर। देखिए आपको पता है ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, कितने का डिफरेंस है 2 2 2। इवन नंबर 2 4 6 8, कितने का डिफरेंस है 2 2 2। इंटीजर 1 2 3 4 5 6 प्लस पॉजिटिव है ना, इसलिए 1 का डिफरेंस है सब में, कितना डिफरेंस है 1 का। अब कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार। क्या होता है कंजुगेटिव का मतलब, लगातार। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात है, हाँ जी। तो पता चला बेटा, इन ऑड नंबर, इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर, 3 नंबर है, इनमें डिफरेंस 2 2 का है, इसमें 1। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे मान लो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो लगातार वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला है, हमेशा क्वेश्चन आएगा टू कंजुगेटिव,
टू कंजुगेटिव। अब दो कंजुगेटिव जब भी बोलेगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले को तो लेट कर लेना एक्स, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसी में बता, अगर लेट कर लिया एक को एक्स तो दूसरा कितना आएगा, कितने का डिफरेंस है, 2 का, एक्स प्लस 2। बात समझ में। अगर वो 3 बोले तो तीसरा आएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है इसमें। सिमिलरली इसमें भी एक्स, नेक्स्ट एक्स प्लस 2, नेक्स्ट एक्स प्लस 4। 3 के लिए बता रहा हूं मैं, अगर 2 है तो 2 लेने स्टार्टिंग के, 3 है 3, 4 है तो एक्स प्लस 6 आ जाएगा। पॉजिटिव में एक्स और एक्स प्लस 1 नॉट 2, क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है। कितने का है, 1 का। और नेक्स्ट एक्स प्लस 2, ऐसे ही एक्स प्लस 3, कितने ही बना लो, ठीक है। तो आज के बाद अगर कंजुगेटिव वर्ड आया और अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आपका पढ़ना बेकार है यार रमन सर के पास, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी कंजुगेटिव वर्ड आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर सबको समझ में आ गया तो एकदम बिल्कुल कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कंजुगेटिव टॉपिक क्लियर है सर, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस बेटा, आप देखिए कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना है, 306। फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स बताने, ठीक है। तो आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले लेट करते हैं, अभी बताया ना, लेट द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितने बेटा, क्या क्या लेना है, इंटीजर। एक को एक्स ले लेंगे और दूसरे को एक्स प्लस 1, एक्स और एक्स प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना, 306 है। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितना दे रखा है, 306। तो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब मैथ में कहीं भी प्रोडक्ट आए समझ लेना कि वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। तो एक एक्स है बेटा, एक है हमारे पास एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, ये इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस, इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई आपके, ठीक है, क्लियर है। अभी आप इसको यहीं तक नोट करिए, सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे सॉल्यूशन, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन बनानी सीखनी है, क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट करें। यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन। रोहन की मदर जो है उससे 26 साल क्या है, बड़ी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, मतलब अगर आज जो भी एज है, आज से 3 साल के बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा, रोहन का और रोहन की मदर का, वो कितना है, 360। व्हाट वुड बी लाइक, फाइंड रोहन परसेंटेज। अगर तुम्हारी इच्छा है तो बताइए इसकी परसेंटेज। तो हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब मेथड पढ़ाएंगे तब। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं, ये सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर, क्या मान लेते हैं बेटा कि वो एक्स ईयर का है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर हम रोहन की मदर की एज देखें, मदर एज की कितनी हो जाएगी बी, 29 ईयर्स उससे बड़ी है। अगर आपके घर में मम्मी पापा है, ये भाई है आपका, वो 10 साल बड़ा है, तो अगर आपकी एक्स ईयर है तो उसकी कितनी होगी, एक्स प्लस 10 होगी। जितनी आपकी उससे 10 साल बड़ी तो होगी हमेशा। अब बात करते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी बेटा, आपको पता है, हमने समझाया है चैप्टर 3 में भी बताए एज वाले क्वेश्चन। रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3। भाई अगर आपकी एज बेटा आज 5 ईयर है, 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 3 है। और अगर आज 12 है, 12 प्लस 3 15 हो जाएगी, प्लस 3 कर दें। मदर की एज कितनी होगी बेटा, मदर एज कितनी हो जाएगी, अगर आज जितनी भी है परसेंटेज उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, एक्स प्लस 32, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज का प्रोडक्ट, मतलब एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 32 किसके इक्वल है, 360 के। किसके इक्वल है बेटा, 360। मल्टीप्लाई, पहले एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट के साथ,
फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट के साथ, ठीक है बेटा, कितना है 360, क्लियर। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 32 इंटू एक्स 32x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस मल्टीप्लाई 3 2 6 3 3 9 इक्वल्स टू 360, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक विजिबल हो रहा है। थोड़ा इधर लिख लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर सिंगल है उसको तो एज इट इज लिख लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स एक्स वाले टर्म 32 प्लस 3 कितना होगा बेटा 35x, कितना आ गया 35, गुड। अब देखिए 96 है, प्लस का 96 इधर माइनस, ये वाला इधर आएगा तो माइनस होगा 360 इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 35x। अब बेटा 360 में से 96 माइनस करें, 10 में 6 गया 4 5, 15 में से 9 के कितने बचे बेटा 15 में से 9 के तो 6 बचेंगे हमारे पास, ठीक है, और ये 264 माइनस का 260, माइनस क्यों आया ये भी देख लेते हैं कि सर माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा ये देखिए प्लस है माइनस, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, साइन विल बी ग्रेटर, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, तो ये बड़ा नंबर तो 360 इसलिए यहाँ माइनस है, इसको नोट करें फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यस क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो 100% 2019 में 4 मार्क्स में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, सीबीएसई में, नोट करके लिख लो, चैलेंज है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। क्वेश्चन में कहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर, कोई ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, गुड, एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होती है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर आप 2 किलोमीटर चले 10 मिनट में तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर भी आप 10 मिनट में चलोगे, उससे नेक्स्ट 2 किलोमीटर भी 10 मिनट में, मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बेटा। फिर पूछा इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस, लेस का मतलब कम कर दिया है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड में से हमने 8 किलोमीटर, सपोज करो मान लो 60 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, हमने 8 किलोमीटर कम कर दे, कितना होगा 52, ठीक है, अब 52 की स्पीड आ गई, कहा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर, कह रहा अगर 8 किलोमीटर की स्पीड कम करते हो ना अब तो वो उतने ही डिस्टेंस को जितना पहले चल रही थी 480 उसको कवर करने में 3 आवर ज़्यादा लेती है, 3 घंटे ज़्यादा लेगी। पूछा क्या है वी नीड टू फाइंड द स्पीड, तो आपको क्या करना है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए लिख लेते हैं, सेकंड का 4th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब हम पूछा है हमसे स्पीड की, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने आपको पहले भी बताया है कि किस टाइप से लेट करना है, x किलोमीटर पर आवर, लेट किसको करते हैं जो पूछा जाए, लास्ट में क्वेश्चंस की जो वैल्यू पूछी जाए, ठीक है ना, पूछो क्या करना, क्वेश्चन से पूछो क्या करना है वो अपना बताएगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका मतलब स्पीड, तो x किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या होती है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस गॉट इट। अब यहाँ पे जो बात करनी है ना बेटा वो बात करनी है टाइम की, क्यों, क्योंकि वो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो 3 घंटे ज़्यादा मतलब टाइम की, तो टाइम इसको इधर भेजेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बात समझ में आई, समझ में आई बातें, ठीक है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर है। चलिए अगर वो x किलोमीटर चल रही है और कितना 480 किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड कितनी है x, ठीक है, तो इसको मान लेंगे t1, तो t1 इज इक्वल्स टू आ गया 480 अपॉन में x, ये बात समझ में आई, ठीक है ना, क्लियर है। कब आया, एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, ठीक है, गुड।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे ही लिखना है पेपर में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लिख लो आप बेटा इसे, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स देकर जाएगा आपको ये। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 4 मार्क्स, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, एंड स्पीड विल बी लेस 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, सब स्टार्टिंग में एक्स से, एक्स में से 8 किलोमीटर आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा, t2 टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है ना 480, लेकिन स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8, एक्स में से 8 कम हो गई ना बेटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, t2 आ गया, क्या आ गया बेटा, क्लियर, कोई इश्यू नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि जब स्पीड 8 किलोमीटर, बेटा आप खुद बताइए, सोचिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे 40 की स्पीड से, ठीक है, आप मान लो 10 मिनट में अपने घर पहुंच गए, लेकिन अगर आपने स्पीड 30 कर दी तो आप पहले 10 मिनट में जा रहे थे, अब ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बाइक स्लो चल रही है, टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो जब स्पीड कम हो गई तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, यस या नो, टाइम लेगा ना भाई। इसकी स्पीड पहले मान लो 50 थी, जितनी पे आप जा रहे थे, उसने 50 में से 8 कम कर दी, ये ठीक है, तो कुछ टाइम भी क्या लेगा ये ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी की जब स्पीड कम हो जाती है तो वो धीरे धीरे चलेगी, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा। या आप इसको ऐसे समझिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइंस वाले बच्चे समझे, देखो साइंस के अकॉर्डिंग टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो अपोजिट होते हैं, डायरेक्टली होता तो बढ़ते घटते तो, इनवर्सली में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि जो t2 टाइम है ये ज्यादा टाइम ले रहा है 3 आवर, किससे, पहले वाले से। जितना भाई पहले आप 10 मिनट में घर पहुंचते थे, अब आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, कितना टाइम ज्यादा ले रहे हो, 2 मिनट फालतू, ऐसे लिख दे, टेक अ टाइम 2 मिनट मोर, 2 मिनट ज्यादा। तो आप पहले जितने टाइम में घर पहुंचते थे उसमें 2 मिनट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले हमारे पास t1 टाइम था, उसमें हमने क्या कर दिया, 3 आवर ऐड कर दिए, क्या कर दिए, 3 आवर ऐड। ये कंडीशन नोट करके लिख लो, सबसे बड़ी ये जान है इस क्वेश्चन की, ठीक है, जैसे तुम्हारी जान है ना, इस क्वेश्चन की भी ये जान है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आप क्या कह रहे हो, क्यों भाई, जान नहीं है तुम्हारी, मम्मी पापा तुम्हारी जान नहीं है, गलत सोचते हो, गलत सोचते हैं बच्चे। देखिए t2 कितना है बेटा, 480 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 8 सॉरी, इक्वल्स टू 480 अपॉन में x प्लस 3। एक चीज और बताना चाहेंगे बेटा, देखिए जैसे यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो 3 आवर दे रखे 3 आवर, वो भी आवर में, स्पीड भी किलोमीटर आवर है, बिल्कुल ठीक। अगर वो मिनट में होते तो देन वी कन्वर्ट फर्स्टली इनटू आवर, पहले उसको हम किस में कन्वर्ट करते, आवर में। अब आप इसको इधर लेकर आइए बेटा, 48 अपॉन में x माइनस 8। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो गई ना, तो बेटा आपको यहाँ पढ़ने का कोई हक नहीं, अनसब्सक्राइब करके चले जाइए आप, अगर इशू आ रहा है तो। नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसे ही दिक्कत आ रही है, फिर हम उसको और सोल्व करेंगे। और जो बच्चा बताएगा नहीं तो उसके लिए तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। 480, अब एलसीएम लेंगे बेटा दोनों का, x और x माइनस 8 का। यहाँ पर क्या x माइनस 8 है, x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई, x बन जाए x, यहाँ x से x माइनस 8 से मल्टीप्लाई x माइनस। जब भी बाहर माइनस हो तो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, इक्वल्स टू 3। बेटा जी इनको सोल्व करेंगे, 480 ये आ जाएगा ऊपर, x माइनस x माइनस माइनस प्लस, इस वाली वैल्यू पे डालेंगे 3, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 8x, क्लियर। सोल्व करें, ये देखो x x कट गया, कितना आया 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी लगे, 8 4 जा 32, कितना आएगा 8 4 जा 32, और कैरी कितना लगे थे 6, तो 38 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ना करके अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें, देखिए 4 इजी हो जाएगा,
3 से कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 बन जा 3 और 1 इधर 3 6 18 इंटू में 8 इक्वल्स टू यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 160 के 8 से, 0 6 8 जा 48, 4 कैरी लगे बेटा, 8 बन जा 8, 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1280, और ये जब इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं बेटा यहाँ तक, ठीक है। कैसा लगा बेटा ये आंसर आ गया इसका, कैसा लगा आज का सेशन, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपकी फैमिली अगर बड़ा नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक मेहनत छोटी सी आपसे चाहिए कि इसे हर जगह शेयर कर दीजिए, अपने आसपास अपने रिलेटिव में हर जगह पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर क्लासेस चल रही है, कंसेप्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ और टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ, सभी के लिए कुछ ना कुछ है मेरे पास स्पेशल। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और मैं देखो आपके लिए क्या कर देता हूँ, ठीक है। और सब कुछ फर्स्ट फ्री है, सब कुछ, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, सारी चीज़। तो शेयर कर दीजिए दबा के, और जो नए बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलो, प्रेस द बेल आइकन। बाय बेटा, टेक केयर।